अगर आपने अगस्त में खीरे की बुआई कर दी है तो हो जाइए सावधान। बारिश के इस मौसम में आपकी फसल आपकी छोटी सी गलती से पूरी की पूरी बर्बाद हो सकती है। लेकिन आज बताई गई इन बातों का ध्यान रख लिया तो पौधे तेजी से बढ़ेंगे, फूल और फल ज़्यादा आएंगे और लगातार तुड़ाई मिल सकती है। तो आज की वीडियो में खेत तैयार करने से लेकर पानी, खाद, रोग, कीट, तुड़ाई तक पूरा आसान भाषा में जानेंगे। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों, अगर आपने अगस्त महीने में खीरे की बुआई कर दी है या फिर बुआई करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगस्त महीने में तापमान और नमी दोनों ज़्यादा रहती है और बारिश के कारण खीरे की फसल में कई रोग तेजी से बढ़ सकते हैं, कई समस्याएं आ सकती हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे कि खीरे की फसल में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। पानी कैसे देना है, खाद कितनी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है, रोग और कीट से फसल को कैसे बचाना है और लगातार लंबी तुड़ाई कैसे आपको लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों कि खेत में पानी जमा नहीं होने देना। साथ साथियों, खीरे की फसल को नमी तो पसंद है, लेकिन लगातार ज़्यादा पानी भरा है तो यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर बारिश के बाद खेत में पानी भरा है तो तुरंत निकास की व्यवस्था करें। इसके लिए खेत में नालियाँ बनाकर पानी निकालने की व्यवस्था जरूर करें। ध्यान रखिए, खीरे की फसल को नमी जरूरी है, लेकिन कि जल भराव नहीं। खेत में ज़्यादा पानी जमा होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और जल सड़ने की समस्या बढ़ सकती है। नंबर 2 साथियों, हम बात करते हैं मेड़ या उठी हुई क्यारी पर खेती करें। अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है तो खेत में मेड़ बनाकर या फिर क्यारी बनाकर ही बुआई करिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इससे पानी जो है नालियों से बाहर निकल जाता है और जड़ें जो है लंबे समय तक पानी में नहीं रहती। तीसरे साथियों, हम बात करते हैं खीरे की बेल जो होती है उनको ज़मीन पर फैलने से बचाएं। किसान साथियों, खीरे की फसल जो है अगर मिट्टी में टच हो गई और बारिश ऊपर से हो रही है तो जो कोमल पत्तियां हैं या फिर टहनी है वो जमीन से टच रहेंगी, ऊपर से बूंद गिरती है तो चोट लग जाती है, तो उसमें जो है रोग का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ज़मीन में टच ना होने दें, खासकर बारिश के मौसम में। बेल को ऊपर चलाने से हवा का आवागमन रहता है और लंबे समय तक पत्ती या फिर फल पानी से भीगे नहीं रहते हैं और तुड़ाई भी आसान होती है, फल भी साफ सुथरे रहते हैं। नंबर 4 पर साथियों, हम बात करते हैं ज़्यादा पानी देने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगस्त महीने में किसान में से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि बारिश भी होती रहती है और वो सिंचाई भी करते रहते हैं कैलेंडर देखकर। अगर बारिश हो चुकी है और मिट्टी में पर्याप्त नमी है तो आपको सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ऊपर की मिट्टी सूखी लगे आपको तो आप हल्का पानी दें, क्योंकि अगस्त महीने में बारिश तो होती ही रहती है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। इसलिए जलभराव बिल्कुल भी ना करें। नंबर 5 पर साथियों, हम बात करते हैं खाद के संतुलित प्रयोग। खीरे की फसल में केवल यूरिया डालते रहने से अच्छी फसल की गारंटी नहीं है। पौधे को नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्व की भी जरूरत होती है। अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट है आपके पास तो खेत के तेल में डाल देना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होता है। साथियों, बुआई के बाद जो है मिट्टी जांचें और फसल की अवस्था क्या है, किस तरह फसल है, उस हिसाब से आपको खाद का प्रयोग करना है। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि फल आने की अवस्था हो और अगर पोटास की कमी दिखाई दे तो उसकी संतुलित मात्रा दें, ताकि फल अच्छे से आए और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी खासी बनी रहे। नंबर 6 पे किसान साथियों, हम बात करते हैं खरपतवार खेत में ना पनपने दें। इसके मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं और फसल की जो आप खाद डालते हैं फसल में पोषक तत्व और पानी सब अपने तरफ खींच कर ये बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसलिए समय पर निराई गुड़ाई करें, लेकिन खीरे की जड़ों के पास गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी ना करें, ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके बाद साथियों, हम बात करते हैं 7वें नंबर पर चूसक कीट के बारे में। अगस्त में नमी और समय के उतार चढ़ाव के कारण चूसक कीट का प्रकोप ज़्यादा, जैसे कि थ्रिप्स, माहू, एफिड, इन सब का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्हीं की वजह से पत्तियों में सिकुड़न, पीलापन और पौधों की बढ़वार में कमी दिखाई दे सकती है। इसलिए सप्ताह में कम से कम 2 बार खेत का निरीक्षण जरूर करें। विशेष रूप से पत्तियों की निचली सतह को जरूर देखें। कीट दिखाई देने पर उनकी पहचान अच्छे से करें। उसके बाद कृषि विशेषज्ञ के अनुसार दवा का छिड़काव करें, लेकिन लेबल लिखी हुई मात्रा के अनुसार ही स्प्रे करें और जहां तक हो सके तो कई दवाओं को एक साथ मिलाकर स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद साथियों, बात करते हैं हम 8वें नंबर पर फफूंद रोग से बचाव बहुत जरूरी। बारिश के मौसम में पत्तियों पर धब्बे, पत्तियों का पीलापन, पत्तियों को सूखना और बेलों में सड़न जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए खेतों में हवा का आवागमन
की व्यवस्था जरूर करें। ज़्यादा घनी अगर आपके पास शाखाएँ हैं खीरे में, तो उसको कुछ पत्तियों को आप काट सकते हैं, नीचे जो पत्तियाँ पुरानी उनको काट दें ताकि हवा का आवागमन बना रहे। अगर रोगग्रस्त पत्तियाँ दिखाई दे तो उसको खेत से बाहर निकाल कर तुरंत नष्ट कर दें। किसी भी फफूंदनाशी का इस्तेमाल सबसे पहले सही पहचान करें फसल पर, उसके बाद ही स्प्रे करें। फालतू में स्प्रे बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। नंबर 9 पे साथियों हम बात करते हैं फूल और फल को गिरने से कैसे बचाएं। अगर पौधे की बढ़वार तेज है यानी कि अच्छी खासी फसल चल रही है आपकी, लेकिन फूल और फल बहुत कम आ रहे हैं, तो यूरिया बढ़ाने की बिल्कुल भी गलती ना करें। संतुलित पोषण, पर्याप्त नमी और उचित धूप उस पौधे को जरूर मिले, ऐसी व्यवस्था करें। साथ ही रोग और कीट नियंत्रण पर भी ध्यान दें। फूल आने के समय अनावश्यक फसलों पर जो है कीटनाशक प्रयोग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इससे परागण की समस्या आ सकती है और आपके फल नुकसान में बदल सकते हैं। नंबर 10 पर साथियों हम बात करते हैं खीरे की तुड़ाई समय पर जरूर करें। खीरे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुड़ाई में देरी ना करें। अगर बड़े बड़े फल आप टहनियों में छोड़ देते हैं तो इससे नए फल आने की जो व्यवस्था रहती है वो प्रभावित हो सकती है क्योंकि फल टहनी जो है, पौधे जो हैं वो बीज बनाने में बिजी हो जाते हैं और अपना पोषक तत्व बीज को देने लगते हैं, इसलिए आगे ज़्यादा देर तक तुड़ाई नहीं चल सकेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, समय से तुड़ाई जरूर करें। इसलिए बाजार की मांग के अनुसार कोमल अवस्था में समय समय से तुड़ाई जरूर करें ताकि लंबे समय तक तुड़ाई आपकी चल सके और आपको इनकम मिलती रहे। अब किसान साथियों हम बात करते हैं अगस्त में खीरे की फसल के लिए सावधानियों की। किसान साथियों अब हम जो है जल्दी से उन बातों को दोहरा लेते हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात, पानी बिल्कुल भी जमा न होने दें। दूसरी बात, मौसम को देखते हुए और मिट्टी की नमी देखते हुए सिंचाई करें, ज़्यादा पानी बिल्कुल ना भरें। तीसरी बात, अगर हो सके तो बील को बिल्कुल भी जमीन में टच ना होने दें, मचान पे चढ़ाते रहें। और चौथी बात, खरपतवार को बिल्कुल बढ़ने ना दें, खरपतवार की साफ सफाई समय से करते रहें। पांचवी बात, चूसक कीटों की शुरुआती अवस्था में ही पहचान करें। छठी बात, पत्तियों पर धब्बे या फिर सड़न दिखाई दे तो तुरंत उसका पहचान करें और इलाज करें। सातवीं, संतुलित खाद और पोषण दें, सिर्फ यूरिया पर निर्भर ना रहें। आठवीं बात, फूल आने पर आवश्यक कीटनाशक का ही इस्तेमाल करें, बल्कि इस्तेमाल ना करें। नौवीं बात, खीरे की तुड़ाई समय पर जरूर करें। 10वीं और आखिरी बात, बारिश के बाद खेत का निरीक्षण करने जरूर पहुंचें। किसान भाइयों, एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है आपको कि आपने जो है किसी दवा या किसी खाद का प्रयोग ये सोचकर नहीं करना है कि ज़्यादा डालूंगा तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी, ऐसा सोच के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ज़रूरत के अनुसार ही आपको इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, अगर आपने अगस्त महीने में खीरे की बुआई कर दी है कि करने वाले हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जो जो इस वीडियो में बताया गया है उसका ही पालन करें और आपकी फसल अच्छे से ग्रो करेगी। विशेष रूप से 4 बातों का ध्यान रखना, जल भराव नहीं होने देना है, समय पर तुड़ाई करना है और संतुलित खाद पोषण देना है, खरपतवार नहीं बढ़ने देना, इसका विशेष ध्यान देना है बस। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और कोई सवाल है या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। सपोर्ट करते हैं, ऐसे नए नए वीडियो सबके लिए हम समय से लाते